बल्कि मेरे हर धड़कन में उनके राज हो, ताकि उनकी मर्जी, उनकी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी हो जाए। और यही दुआ, यही प्रार्थना है। और चले आते हैं आज को कलाम के वो एंड सडनली यू जस्ट नो, और अचानक आपको ये मालूम चलता है, क्योंकि खुदा जब काम करता है तो अचानक करता है। उनके काम करने का तरीका अलग है। वो आपको बोल के नहीं करता, वो अचानक करता है अपना काम। और आज इस दिन को जब हम सब मिलके इकट्ठे हुए हैं, लेट्स कम क्लोज टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर की परिकल्पना या तो योजना बहुत लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ अचानक है। हमारे परिवार तो सदियों से ठीक था, अपने जैसा था, जैसे सभी होते हैं इस दुनिया में। मगर अचानक 1976 हम लोग चर्च जाते थे। चर्च के सब जगह में हम लोग थे, जो जितना जितना जरूरत होते थे। मम्मी रेगुलर जाती थी, हम लोग रेगुलर में से नहीं थे। आई वॉज एन ऑल्टर बॉय, तो हम भी जाते थे बचपन में। और उतना ही है कि संडे चर्च जाने वाले या सैटरडे जाने वाले लोग हैं हम, बस वही सैटरडे संडे जो होते थे। सैटरडे वाज अ नोवेना एंड संडे वाज अ मास, तो उतना ही तक सीमित थे चर्च के काम के लिए, जैसे गुड फ्राइडे। मगर अचानक ये पवित्र आत्मा जो हमारे घर की तरफ रुख बदल दिया, जबकि किसी मंडली में नहीं है, कि हमारे घर घुस गया और हमारे पूरा घर को, मैं कह सकता हूँ, तहस नहस, उलट पलट हो गया। हम लोग सब कुछ समझ नहीं पाया क्या हुआ। और ये वो कमरा है जिस कमरा में करीब 42 लोग एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ था। हम लोग एक दूसरे के चिपक चिपक के बैठ के थे। और यही कमरे में सुनामी और जितने कुछ अभी आए थे, अभी जो आए थे वो उसे क्या नाम, आमफान जो आए थे भैया, उससे भी कुछ जरूरत से ज्यादा हुआ था। इस घर में हिल गया था ये घर। इसीलिए जब आमफान हो रहा था, हमारे वहां पर सब टूट टूट के गिर रहे थे। इस घर के बाहर में जो जगह है वहां सब टूट टूट के ऊपर से गिर रहा था। हमने कहा दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि उससे भी ज्यादा तहलका मच चुका था। जब खुदा की रूह आ गया था इस कमरे में, और हमारी पूरी खानदान एक साथ, चाचा चाची और सब मिलके हम एक साथ, पवित्र आत्मा हमारे घर की नौकरानी तक परमेश्वर ने स्पर्श कर दिया था। वो एक समय था अचानक, सब कुछ अचानक होता था। आपके जीवन में भी एक अचानक ऐसा रुख आता है जो सब कुछ बदल देता है। कोई चीज होते होते होता नहीं है, अचानक होता है जो भी कुछ होता है। जिस तरह आप लूक लिखे तो सुसमाचार 17 का 21, जिसको लेकर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इट सेड्स, नो विल पीपल विल से हियर इट इज और देयर इट इज। ये नहीं होगा कि लोग बोलेंगे यहां देखो वहां देखो, बिकॉज द किंगडम ऑफ हेवन इज इन योर मिडस्ट। कहता स्वर्ग राज्य तेरे बीच में होगा। Behold, the kingdom of God is in the midst. एकदम हमारे बीच में आ जाएगा। आप कभी सोच नहीं सकेंगे कि खुदा जिसे आपको ऑल्टर की तरफ देखते थे, मूर्ति की तरफ देखते थे, वो सीधा आपके दिल में आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, a sudden। और ये है एक God never before time, no after time। कभी आगे नहीं करता, पीछे नहीं करता, वो अचानक करता है। जब भी करता है अचानक वो काम करेगा, और वो अपने समय तक काम करता है। इसीलिए कहता है इन हिज टाइम, उनके समय में, आपके नहीं, उनके समय में। आपके चंगाई उनके समय में, आपकी दुआ के उत्तर उनके समय में, आपके समय में नहीं। क्योंकि मर्जी उनके चलते हैं, और अब दुआ भी करते हैं तेरी मर्जी पूरी हो। तो उनकी हर एक चीज के ऊपर में उनकी मर्जी है, हिज विल। अ सडन रिवाइवल, क्लीनिंग एंड consecrating character which is in revival in the time। एक समय होता है कि सब कुछ परिवर्तन होता है। जैसे सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्सेस 36, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 29 36, 36 Hezekiah and all the people rejoiced at what God has done and brought
for his people because it was done so quickly. हिजकिय्याह का जो बीमार था वो तुरंत ठीक हो गया और सब कोई आनंद करना शुरू कर चुका था. The Lord really established और आनंद करना शुरू कर चुका था क्योंकि खुदा ने इतना तुरंत काम कर दिया. मूसा को सारे आदमी लेके पानी के सामने खड़ा कर दिया, सागर के सामने, और तुरंत सागर को बांट दिया. लोग अचंभित हो गए कि जब सागर बांटना शुरू हो गया और रास्ता बीच में से बना गया. अचानक खुदा काम किया. आप जानते हैं कि शीरा बनाने में, अंगूर का रस से जो शीरा बनता है, वाइन जो बनता है, 21 दिन लगता है फॉर्मेट में. बुट 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 बुट. अगर आपके घर में वो मटका रख दे तो रात को आपको आवाज मिलेंगे क्योंकि वो 21 दिन लगता है फॉर्मेट होने में. मगर जो पानी रखा और अचानक वो पानी शीरा बन गया. अचानक हमारी जिंदगी में. और खुदा का काम करने का तरीका भी अचानक है, थोड़ा 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 नहीं. अचानक अचानक आप देखेंगे आपके दर्द चले गए. अचानक आपकी जिंदगी से कुछ हिस्सा अलग हो गया, या तो अचानक आप आशीष पा गया. अचानक अनोखी भाषा में लोग प्रार्थना करने लगते हैं क्योंकि खुदा के काम करने का तरीका अचानक है. और इससे वाकिफ हो जाइए. मैं आपको कहता हूं इससे वाकिफ हो जाइए. इसीलिए कहता हूं वॉच, ध्यान से रखो क्योंकि कब क्या होगा तुम्हें नहीं मालूम. और आज को जब कलाम को देखते ही या तो कलाम को समझने की कोशिश करते हैं. कलाम आपको और हमें आगे ले जाना. A sudden arrival when Christ was born. जब सब लोग अपने जीवन में व्यस्त थे, किसी को मालूम नहीं था, और अचानक दूत आके गीत गाना शुरू कर दिया. और अचानक दूत बीच में आ गए, जैसे लूक लिखी तो सुसमाचार 2:13. वो लोग आग में बैठ के आग तपा रहा, अपने शरीर को गर्म करने के लिए तपा रहा था. और उसी समय में एंड सडनली अ ग्रेट कंपनी ऑफ हेवनली होस्ट अपीयर्ड. सडनली कहना अचानक, a great company of heavenly host, क्योंकि स्वर्ग के कुछ लोग आ गए, अचानक आ गए with the angels praising God. और आके उन्होंने धन्यवाद शुरू कर दिया उनके सामने. आप समझते हैं हम लोग कैरल क्यों गाते हैं? Why do we sing carol? अचानक दरवाजा खोलते हैं, आप देखेंगे सब लोग खड़े होकर गाना गा रहे हैं अचानक. और ऐसा ही अचानक वो दूत आके कहा, Glory to God in the highest and peace to the people on earth whom He has the favor rest. अचानक ये शुरू हो गया. लोगों को तैयारी नहीं मिला था. और आखिर खबर किसको दिया? वही लोग जो लोग निम्न वर्ग लोग को, क्योंकि मंगल से समाचार यहीं से शुरू हो रहा था. और मंगल की घोषणा इसीलिए, suddenly a multitude of heavenly host, जो आके शुरू कर दिया अपना काम. बर्बादी भी अचानक आता है. शैतान के भी काम करने की योजना भी अचानक. गाड़ी आके ठाम से मार के निकल गया. अचानक आपको मालूम चलेगा आपका तबीयत खराब हो रहा है. और इसी तरह खुदा भी इसी तरह काम करता है. A sudden conversion when Saul of Tarsus was on his way to Damascus. Saul अपना काम करते जा रहा था, कलीसिया के ऊपर ताड़ना के ऊपर ताड़ना डाल रहा था. और वो इसी ताड़ना से इस इंसान लोग गुजर रहा था. और इंसान लोग थका हुआ था, डरा हुआ था. सोल अकेला इंसान था जो पूरा ईसाई संप्रदाय को मार मार के खत्म कर रहा. और सोल अकेला, तार्सिस का, इसका नाम है तार्सिस का सोल, क्योंकि ये अकेला काम कर रहा था. और वो अकेला इस चीज को ले चुका था जैसे वो खुदा के विरुद्ध में खड़े हो चुके थे. और वो चाह रहे थे कि जहां मसीही लोग आए उन्हें मार के खत्म कर दो. और वो घुस घुस के लोग के मार रहे थे. उसने इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ लोग अपने साथ ले लिया. और वो कहा कि यहाँ काम खत्म करने के बाद दमिश्क चलो, और जाके तार्सिस से मैं दमिश्क जाऊंगा, और जाके दमिश्क में जाके फिर से तबाही मचा दूंगा. And he was on his way to Damascus. प्रेरित 9:3 और 4 आप पढ़ लीजिए. 9:3 और 4. और अचानक उसके जीवन में यही हुआ. And as he was near Damascus on his journey, and suddenly the light came from heaven, flashed around him. कहता अचानक ज्योति स्वर्ग से आया और उसके चारों तरफ हो लिया. He fell down on the ground, and a voice said to him, Saul, Saul, why do you persecute me? और कहता जब वो गिर गया तब एक आवाज उस रोशनी में से आया,
कि सोल सोल क्यों तुम मुझे ताड़ना कर रहे हो? And he said, Who are you, Lord? उसने उसी रोशनी में देखने की कोशिश की मगर दिखाई नहीं दे रहा था, और उसने कहा तुम कौन हो? और उसने कहा I am Jesus whom you are persecuting. And he replied, Now get up and go into the city and you will be told what you must do. और उसने कहा उठो और जाओ, शहर में वापस जाओ, तुम्हें बता दिया जाएगा क्या होगा। अचानक ये सोल जो जिहाद लेके निकला था दिल में कि मार मिटा देंगे ईसाई संप्रदाय को, अचानक मसीह उसके रास्ता रोक दिया। और आज भाई बहनों, अचानक शायद आपकी जिंदगी में खुदा भी आ गया। अचानक आपको खुदा के संस्पर्श में आए, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कम इन कांटेक्ट विद द लॉर्ड। आप खुदा के रूबरू हो गए। कभी कभार क्या होता है, आपका आंख नहीं देख सकते मगर आपके शरीर अनुभव कर लेगा। कभी कभी आपके आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, आप रोक भी नहीं पाएंगे, जितना कोशिश करेंगे वो गिरते जाएंगे। कहता अचानक सृष्टि का आधार भी अगर आप देखें तो ये पुरपुर 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 फुटुम फुटुम फुटू टू 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 ठिठाम आवाज नहीं हुआ। It is known as a big bang। अचानक फटा और तुरंत बिग बैंग और भूमंडल चारों तरफ फैल गया। It started with a big bang। और आज यही कहा जाता है कि कहीं न कहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में अचानक काम कर रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आज इसी वक्त अचानक खुदा आपके करीब आ रहा है, अचानक वो आपको छू रहा है, आपको उस हिस्सा को छू रहा है जिस हिस्सा आप इतने दिन से तड़प रहे हैं। अचानक इसीलिए कोई नहीं जानता समय, कोई नहीं जानता वक्त, क्योंकि सब कुछ निर्धारित है। और आज खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम की कुछ कुछ चीज इतनी सुंदर है। कहता पॉल एंड साइलस दे वर इन प्रिजन इन फिलिपी। साइरस और पॉल, सोल पॉल बन गया, कन्वर्जन परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए एक नाम अलग कर देते, वो पुराना नाम लेके नहीं चलते। अब बताएंगे कि नाम परिवर्तन की क्या जरूरत है, नाम के क्यों परिवर्तन है। भाई बहनों, पुराना बोतल जब आप बेच देते हैं तो वो पुराना लेबल से नहीं आता, और उस बोतल के ऊपर में वही लेबल लगाया जाएगा जो चीज उसके अंदर में भरा जाएगा। तो जो बोतल आपके घर में कभी आते हैं, जो आप बेच भी देते हैं, बोतल तो कभी फिनॉल का बोतल होता है, कभी विनेगर होता है, और भाई लोग कभी वो बियर का भी होता है। बात यह है कि जो उसमें डाला जाएगा लेबल वही लगाया जाएगा। इसीलिए परिवर्तन के बाद आपके नामकरण भी होना जरूरी है। सोल बन गया पौल, काइफा बन गया पेट्रोस। जरूरी है सब चीज का एक परिवर्तन में से गुजरना, और उस परिवर्तन में से खुदा ले जाना चाहता है। और कहता है कि ये लोग जैसे प्रेरित 16 का 26 और 27 हम पढ़ेंगे, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 16, 25, 25। And about midnight, Paul and Silas was praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. अब आप समझते हैं कि कहता मध्य रात्रि में पौल और साइरस दोनों मिलकर दुआ करना शुरू कर दिया, प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, और कैद में जो बाकी कैदी लोग था वो लोग सुन रहा था चुपचाप से, क्योंकि ये लोग दुआ कर रहा था। और कहता है इनके दुआ में खुदा हुजूरी था, खुदा की हुजूरी हुई, and suddenly there was a violent earthquake and the foundation of the prison shook, and at once the prison door flew open and everyone's chain was loose। कहता कि वो सब बंद ही था जंजीर से, और जब ये लोग दुआ किया और अचानक इतनी बुरी तरह भूकंप हुआ उसी जगह में
कि कैद के दरवाजा खुल गए और उनका जो जंजीर थे वो टूट के गिर गए। भाई बहनों, पूरा साइज को देखिए, ये कैद में था और कैद में जंजीर में होते हुए, जकड़े हुए भी ये दुआ कर रहे थे। मैं आपको इसी बात को बताना चाहता हूं कि भाई बहनों, आप जिस परिस्थिति में हैं, जितने दुख तकलीफ में हैं, जितने परेशानी में हैं, आपको परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। और ये वर्णन है और ये हमारे लिए शिक्षा है कि ये लोग कर रहे थे। कैद में भी ये लोग आजादी के गीत गा रहे थे, कैद में भी परमेश्वर की इबादत कर रहे थे, धन्यवाद स्तुति कर रहे थे। और उनके धन्यवाद स्तुति से जमीन, क्योंकि जमीन इसीलिए कांप उठा क्योंकि वो खुदा का नाम ले रहे थे, और वो जंजीर जो से जकड़े हुए थे वो टूट के गिर गए। आप भी जब इसी दुआ में आप रहते हैं, मुश्किल में, दुख में, तनाई में, तो जो चीज आपको कैद करके रखा वो भी टूट के गिर जाएगा। जो रास्ता बंद है वो रास्ता खुल जाएगा। जिस तरह कहता है कि उनके कैद के दरवाजा खुल गया एकदम, इट फ्लू ओपन, अर्थात खुल गया एकदम। और कहते हैं सबका चेन गिर गया। आज हमें जरूरी है कि सीख लेना भाई बहन, क्योंकि आप दुआ में रहिए, प्रार्थना स्तुति आराधना में रहिए, और सब कुछ आपके सामने खुल जाएगा। एवरीथिंग विल बी फ्लंग ओपन बिफोर यू। और परमेश्वर इसी तरह काम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर हाथ जो बंधे हुए हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए खुल जाए। जब आप कैद में होते हैं, अपने सोच के स्तुति आराधना कीजिए, क्योंकि आप आजाद हो जाएंगे आपकी सोच से।